नमस्ते। कक्षा 12वीं हिंदी। दोस्तों, हम 11वीं इकाई जो पद्य है उसकी चर्चा कर रहे थे। पद्य 11वां, जो बीत गई सो बात गई। कवि है हरिवंश राय बच्चन जी और साहित्य प्रकार है कविता। अगले भाग में हमने हरिवंश राय बच्चन जी का साहित्यिक परिचय जो है वह प्राप्त किया। आज के इस भाग में कविता का जो भावार्थ है उसे समझेंगे कि कवि ने क्या मर्म इस कविता के माध्यम से बताया है। उसका भाव सौंदर्य जो है उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। ये कविता में कवि ने उन दुखद पीड़ादायक घटनाएं परिस्थितियां जो जीवन में घटित हुई है उन बातों को भूलने के लिए हमें प्रेरित किया। क्योंकि जब हम दुखद घटनाएं प्रसंग परिस्थितियों को याद रखते हैं तो हम हमारा वर्तमान भी बिगाड़ते हैं। इसलिए वह बीत चुकी है, वह बात फिर से आने वाली नहीं है। तो कवि ने हमें इसी बात की ओर संकेत किया है कि जो बीत गई है वह बात आई गई हो गई है, आकर चली गई है, तो उसे भूल जाना ही बेहतर है। और इसी बात का यहाँ पर कवि ने भाव जो है वह प्रकट किया है। आज के इस भाग में हम इसका भाव सौंदर्य जो है उसे समझेंगे। कवि ने अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से हमें इस बात को समझाने की कोशिश की है। जिन प्रतीकों को कवि ने लिया है वह है आकाश और तारे, फूल और मधुबन, मदिरालय शराब खाना और मधुघट। ये अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से कवि ने हमें बीती हुई बात को भूल जाने की प्रेरणा दी। क्योंकि ये प्रतीक ऐसे हैं जिसके माध्यम से कवि यह समझाना चाहते हैं कि वे जो उसके जीवन में घटित दुखद घटनाएं हैं उसे याद नहीं रखते। तो मनुष्य जीवन में भी वे घटनाएं जो घटित हुई है, जो दुखद है, पीड़ादायक है, उसे भूल जाना चाहिए। तो कविता में कवि प्रारंभ में ही कहते हैं कि जो बात बीत गई वह बीत गई है, तुम्हारे जीवन में आई गई हो गई है, अर्थात आकर चली गई है, तो उसे भूल जाना ही बेहतर है। कवि कहते हैं कि मैं मानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कोई तारे की तरह चमकने वाला व्यक्ति था, तुम्हें वह प्रिय था, वह तुम्हारे जीवन में तारे की तरह चमकने वाला कोई व्यक्ति था, यह चमकता हुआ तारा था तुम्हारे जीवन में। लेकिन वह डूब गया है तो वह डूब ही गया है, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई है, वह गुजर गया है तो गुजर गया है, अब फिर से वे वापस आने वाला नहीं। फिर वे कहते कि तुमने आसमान के चेहरे को कभी देखा है? हर रोज उसके कई सारे तारे जो है वह टूटकर गिरते और आकाश में विलय हो जाते, पता नहीं कहाँ चले जाते। हर रोज लाखों की हजारों की संख्या में तारे जो है वह आसमान से टूटते हैं, गिरकर टूटते हैं और चले जाते हैं। फिर वे तारे जो है वह कभी भी उस आसमान को, आकाश को मिलते नहीं। जो तारे टूटकर गिरे हैं, क्या वे फिर से कभी आसमान को मिले हैं? नहीं मिल पाए। पर उन टूटे हुए तारों पर क्या तुमने कभी आसमान को दुख प्रकट करते हुए, रोते हुए देखा है? नहीं देखा। क्योंकि वे जानता है, आसमान ये भली भांति इस बात को जानता है कि जो तारे टूटकर गिर गए हैं वे वापस उन्हें मिलने वाले नहीं है, इसलिए उस पर वह दुख प्रकट करता नहीं है। कवि समझाते हैं कि ठीक आसमान की तरह ही तुम्हारे जीवन में भी कोई चमकता हुआ तारा था जो टूटकर गिर गया है,
अर्थात उसकी मृत्यु हो गई है तो हो गई है, वह वापस तुम्हें मिलने वाला नहीं है, तो उस पर दुख प्रकट करना, शोक प्रकट करना जो है वह स्वीकार्य नहीं है। तो पहला रूपक जो है, प्रतीक जो है, उससे तारे और आसमान के रूपक के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से कवि ये समझाना चाहते हैं कि जो जीवन में बीता है वह बीत गया है, वह वापस आने वाला नहीं है। जिस प्रकार टूटे हुए तारों पर आसमान शोक प्रकट नहीं करता है, दुख प्रकट नहीं करता है, ठीक वैसे ही तुम्हें भी जो सितारा चमकता हुआ तुम्हारे जीवन में था वह चला गया है, तो वापस तुम्हें मिलने वाला नहीं है। इसलिए दुख प्रकट करना, शोक प्रकट करना, रोना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो बात जीवन में आई गई हो गई है, अर्थात आकर चली गई है, उसे भूल जाना ही बेहतर है। तो ये पहली बात थी, और तारे और आसमान के माध्यम से कवि ने ये समझाया। दूसरी बात, कवि फूल और मधुबन यानी कि बगीचे के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि जो बात बीत गई है उसे भूल जाना ही बेहतर है। तो दूसरा जो प्रतीक है वह पुष्प, फूल और मधुबन अर्थात बगीचे का कवि ने दिया है। कवि कहते हैं कि मैं मानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कोई फूल की तरह तुम्हें प्रिय व्यक्ति था, पर कोई फूल जब एक बार सूख कर मुरझा जाता है तो वह वापस खिलता नहीं। कोई भी फूल है, वह एक बार मुरझा जाए तो फिर वापस वह खिलने वाला नहीं है। कभी यही समझाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति मर चुका है, जिसकी मृत्यु हो गई है, वह वापस जिंदा होने वाला नहीं। जैसे मुरझाकर गिर गया जो पुष्प है, फूल है, वह जैसे नहीं खिलता, ठीक वैसे भी व्यक्ति भी जीवित होने वाला नहीं। मैं ये मानता हूँ कि वह फूल की तरह तुम्हें काफ़ी प्रिय था, लेकिन जो प्रिय व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला गया है वह वापस आने वाला नहीं। तुमने मधुबन अर्थात बगीचे की छाती को कभी देखा है? उसके मजबूत सीने को कभी देखा है? हर रोज़ कई सारे फूल जो है वह मुरझा जाते हैं, उसकी लताएं जो है वह कुम्हला जाती है, लेकिन क्या वह मुरझाए हुए फूल जो है, सूखी हुई लताएं जो है, वह फिर से हरी भरी हो सकती है? नहीं हो सकती। दोस्तों, मधुबन में हम लोग जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, तो हर रोज़ हजारों की संख्या में जो फूल खिले हैं वह मुरझा जाते हैं और गिर जाते हैं। उसकी लताएं जो है वह भी गिर जाती है, सूख जाती है। तो जो लताएं और फूल सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, वह वापस मधुबन को, बगीचे को मिलने वाले नहीं है, और इसलिए वह जानता है मधुबन कि उस पर शोक प्रकट करना, रोना, चिल्लाना, दुख प्रकट करना कोई महत्वपूर्ण नहीं। समझदारी उसी में है कि जो फूल मुरझा गए हैं, जो लताएं कुम्हला गई है, सूख गई है, उस पर मधुबन जो है वह दुख न प्रकट करे। कभी दूसरे प्रतीक के माध्यम से भी यही समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार मधुबन अपने फूलों पर और अपनी लताएं जो सूख गई है उस पर दुख प्रकट नहीं करता, वैसे तुम्हारे जीवन में जो पुष्प की भांति प्रिय व्यक्ति था वह भी चला गया है, मुरझा गया है, तो उस पर शोक, दुख प्रकट करना व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हारे दुख प्रकट करने से वह व्यक्ति जो है वह वापस तुम्हें मिल जाने वाला नहीं। इसलिए मधुबन और फूल के माध्यम से कभी हमें बीती हुई बात को भूल जाने की प्रेरणा देते हैं, और फिर वे कहते हैं कि जो बात बीत गई सो बीत गई, वे वापस आने वाली नहीं। अर्थात तुम्हारे जीवन में जो दुखद परिस्थितियाँ, घटनाएं, जो प्रिय व्यक्ति था वह चला गया है तो चला गया है, वह कभी भी वापस आने वाला नहीं। तीसरी जो बात है, प्रतीक है, वह मदिरालय का कवि ने यहाँ पर दिया है।
दोस्तों, मदिरालय का अर्थ होता है शराब खाना। ये मदिरालय जो है उसमें कई सारे प्याले होते हैं जिसमें मदिरा पी जाती है। तो मदिरालय जो है उन टूटे हुए प्यालों पर कभी भी ममत्व नहीं रखता है, क्योंकि वह जानता है कि मिट्टी के बने हुए ये प्याले जो है वह टूटकर गिरने ही वाले हैं। जब गिरते हैं तो टूटते ही हैं, और वे जो टूटे हैं वह प्याले वापस जुड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए मदिरालय कभी भी जो टूटा हुआ प्याला है या कई सारे प्याले जो टूटकर चकनाचूर हो गए हैं उस पर शोक या दुख प्रकट करता नहीं। मदिरालय के अंदर मदिरा जिसमें पी जाती है वह प्याले मिट्टी के बने हुए, तो कोई पीने वाला जो है उसके हाथ में से छूट जाए या कहीं पर भी कैसे भी गिरकर टूटता है तो वह टूटा हुआ प्याला फिर से जुड़ता नहीं है, वह चकनाचूर हो जाता है, टूटकर नष्ट हो जाता है। ठीक जीवन में भी वैसा ही है। जो व्यक्ति जीवन में टूट गया है अर्थात हमें छोड़कर चला गया है, वह वापस जिंदा होने वाला नहीं है। क्या जैसे मदिरालय अपने टूटे हुए प्यालों पर पछतावा नहीं करता है, ठीक हमें भी उसी प्रकार जीवन में जो व्यक्ति चला गया है वह चला गया है, वह वापस आने वाला नहीं है। उस पर शोक प्रकट करना चाहिए नहीं, पछतावा करना चाहिए नहीं। तो तीसरे प्रतीक के माध्यम से, जिसका मदिरालय के माध्यम से कवि यह समझाना चाहते हैं कि जैसे मदिरालय अपने हजारों टूटे हुए प्यालों पर पछतावा नहीं करता है, शोक प्रकट नहीं करता है, दुख प्रकट नहीं करता है, वैसे हमारे जीवन में भी जो व्यक्ति चला गया है वह वापस आने वाला नहीं है, उस पर दुख प्रकट करना व्यर्थ है। दोस्तों, चौथा प्रतीक जो है वह मधुघट का अर्थ होता है शराब जिसमें रखी जाती है वह घड़ा। तो चौथा रूपक यहाँ कवि ने मधुघट का दिया, और एक तरीके से मधुघट मनुष्य जीवन का प्रतीक है। कैसे? तो कि मधुघट यानी कि शराब रखने का घड़ा जो है वह मिट्टी का बना है। मनुष्य का शरीर भी मिट्टी का ही बना है। जैसे घड़ा अगर टूट जाता है, मिट्टी का बना हुआ घड़ा जो है वह तो टूटने ही वाला है कभी न कभी। वैसे ही मनुष्य शरीर भी मिट्टी का बना है, वह कभी न कभी मिट्टी में मिलने ही वाला है। इसलिए कवि ने यहाँ मधुघट को मनुष्य जीवन का प्रतीक बताया। तो जैसे मधुघट टूट जाता है, मिट्टी का बना है, कभी न कभी टूट जाता है, ठीक वैसे ही मनुष्य का जीवन भी कभी न कभी नष्ट होने ही वाला है। पर वास्तव में जो कच्चा पीने वाला व्यक्ति होता है, अर्थात नौसिखिया पियक्कड़, शराब पीने वाला नया नया जो व्यक्ति होता है, वह जब शराब खाने में जाता है, मदिरालय में जाता है, तो उसकी ममता उन प्यालों और मधुघट पर ज़्यादा होती है कि कहीं वह टूट न जाए। शराब पीने से ज़्यादा उनका ममत्व उन शराब खाने में जो प्याले हैं उन पर ज़्यादा विशेष होता है। और जबकि जो पक्का पीने वाला है, सालों से जो शराब पी रहा हो, उसे तो शराब पीने में ही मज़ा आता है। उसका मधुघट के टूटने से या प्यालों के टूटने से कोई लेना देना नहीं है। वह तो शराब पीकर अपनी मस्ती में झूमना चाहता है। उसे मधुघट के टूटने से या प्यालों के टूटने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वह जानता है, जो पक्का शराब पीने वाला है, कि जो प्याले टूट चुके हैं वह फिर से जुड़ेंगे नहीं। जो मधुघट टूट चुका है उसमें फिर से वापस जुड़ने वाला नहीं है। जीवन में भी वैसा ही है, जो व्यक्ति मर चुका है वह वापस जिंदा होने वाला नहीं। तो मधुघट के प्रतीक से कवि ये समझाना चाहते हैं कि मनुष्य शरीर भी मिट्टी का बना है, कभी न कभी नष्ट होने वाला है। एक समझदार वही है जो उसके नष्ट होने पर शोक न प्रकट करे,
दुख न प्रकट करे और जीवन में वह बात आई गई हो गई, अर्थात जो बीत गई है वह बात बीत गई है, उसे भूल जाना ही बेहतर है। तो दोस्तों, यहाँ कवि ने इन अलग अलग रूपकों के माध्यम से हमारे जीवन में जो बात बीत गई है उसे भूल जाना बेहतर है, उसको समझाने की कोशिश की है। और उसके लिए उन्होंने तारे और आकाश, पुष्प और मधुबन, मदिरालय, मधुघट, प्याले आदि का उदाहरण के माध्यम से हमें इस बात को समझाया है कि जीवन में जो दुखद परिस्थितियाँ बीत गई है उसे भूल जाना ही बेहतर है, क्योंकि वह वापस आने वाली नहीं। कबीरदास जी ने भी एक जगह पर कहा है कि बीती ताही बितारी के आगे की सुधि ले, जो बीत गया है उसे भूल जाइए और जो आने वाला वर्तमान है उसकी सुधि लेते हैं। तो समझदार व्यक्ति वही है जो बात बीत गई है उसे भूल जाए। तो दोस्तों, ये कविता का भावार्थ था, भाव सौंदर्य था कि कवि क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर 4 प्रतीकों के माध्यम से कवि ने इस बात की प्रेरणा दी। अब हम इस कविता जो है उसका एक बार पठन करेंगे और बाद में प्रास के हिसाब से पंक्तियाँ लेते जाएंगे और उनको समझेंगे। सबसे पहले मैं कविता का पठन करूँगा, आप लोग अपनी किताब में ध्यान रखिएगा। पृष्ठ क्रमांक है 59, पद्य 11वां, जो बीत गई सो बात गई। कवि है हरिवंश राय बच्चन, साहित्य प्रकार है कविता। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो, सुखी कितनी इसकी कलिया, मुरझाई कितनी वल्लरिया। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे तारों पर, कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। मृदी मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले है। जो मादकता के मारे है, वे मधु लुटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ, कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो दोस्तों, यहाँ कविता का जो पठन है वह हम पूरा करते हैं। अब अगले भाग में हम इस कविता का जो स्पष्टीकरण है वह करेंगे, प्रास के हिसाब से पंक्तियाँ लेते जाएंगे और उनको समझते जाएंगे। तो आज के भाग में इतना ही। धन्यवाद।